हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हुए हैं, उसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा करंट का हम लोगों को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ये सारा इफेक्ट्स होता है। ठीक है, उसमें केमिकल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। इसके अगले चैप्टर में हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अभी यहाँ पे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो करेगा तो वैसे केस में उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर अगर है उसके थ्रू अगर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बात होती है। इस तरह से जैसे कि कोई भी कंडक्टर है, उसके थ्रू जब अगर करंट का फ्लो अगर हो रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो वैसे केस में उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हीट प्रोड्यूस होने के पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि जब भी अगर हम कंडक्टर थ्रू करंट फ्लो करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस क्यों होता है? अगर बहुत देर तक कोई अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर कुछ देर तक अगर काम अगर करता है, उसके बाद उसको अगर हम टच करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन स्विच ऑन करते हैं तो उसका प्लेट जो होता है वो गर्म हो जाता है। उसी तरह से हीटिंग रॉड जो है उसको अगर उसमें स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म कर देता है वो। ठीक है, ऐसा ऐसा जो भी डिवाइस है, बल्ब जो है स्विच ऑन करने के बाद वो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो ये सब जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है, वो चीज गर्म हो जा रहा है। तो वो हीट होने के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, तो वो रीजन ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस जरूर होगा, और रेसिस्टेंस क्या करता है? चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा। जहां भी अपोज हुआ, मोशन में अपोजिशन आया, इसका मतलब है कि वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन में हीटिंग इफेक्ट होता है। फ्रिक्शन जहां पे भी अगर होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। मशीन अगर बहुत देर तक अगर चलती है तो वैसे केस में वो गर्म हो जाती है। ठीक है, हाथ को अगर हम रब करते हैं यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, ये गर्म हो जाता है। वही चीज होता है कंडक्टर में। चार्ज फ्लो करना चाह रहा है आगे की तरफ तो रेसिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस flow through any conductor, resistance opposes this flow of charge, due to which produces friction. As a result, heat is produced in that conductor. ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर करंट चार्ज अगर इधर की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस उसको इधर की तरफ अपोज करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ये रेसिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, ये रेसिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, यानी हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि चार्ज ही ना फ्लो करे, लेकिन ज्यादा होना चाहिए। अगर हीट अगर हमको ज्यादा प्रोड्यूस करवाना है तो हमको उसमें रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा रखना होगा। ठीक है, तो ये अब इस तरह से जैसे कि अब हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने का मतलब एनर्जी क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो आखिर यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? मतलब वो कौन से एनर्जी का वो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से वो आ रहा है? तो इसमें होता ये है कि चार्ज को फ्लो करना है, चार्ज को अगर इधर की तरफ अगर फ्लो करना है तो रेसिस्टेंस उसको अपोज करता है। तो उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है।
वही वर्क जो है जो हम करते हैं, वही वर्क जो चार्ज जो कर रहा है फ्लो करने के लिए, वो इस कंडक्टर में हीट एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, चार्ज को फ्लो करने के लिए, क्योंकि रेसिस्टेंस उसको अपोज करता है, रेसिस्टेंस जब उसको अपोज कर रहा है, उस चार्ज को कंडक्टर में फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो किया जा रहा है वो वर्क कंडक्टर में हीट एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसकी वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब उसके अलावा तो इस तरह से ये बात हो गई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और उसके अलावा जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे कुछ जो डिवाइसेस काम करता है वो सब कौन सा है, तो जैसे कि बल्ब है वो काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, गीजर जो है वो काम करता है, उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन है वो काम करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा डिवाइसेस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब उसमें ये चीज है कि जो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे जो डिवाइस काम करता है, हमेशा ध्यान रखना है वो ऐसे वायर से, ऐसे कंडक्टर से बना होता है जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी जब ज्यादा होगी तो वैसे इसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे कि अब इसमें जो है क्वेश्चन ऐसा पूछता भी है कि जो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे जो डिवाइस काम करता है उसमें जो कंडक्टर के रूप में हम लोग एलवाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, जिस मेटल से वो बना है उस जिस मेटल से एलवाई बना हुआ है उस मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एलवाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एलवाई जो भी डिवाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है उसमें एलवाई क्यों हम यूज करते हैं, प्योर मेटल क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एलवाई की रेसिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है। एलवाई की जब रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वैसे केस में क्या होगा, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसके अलावा हाई टेम्परेचर पे एलवाई जो है वो बर्न भी नहीं करता है, क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो अगर मेटल अगर रहता तो उस जगह पे बर्न कर सकता था। ठीक है, लेकिन एलवाई है तो एलवाई बर्न नहीं करता, हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग यूज करते हैं, बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू, वोल्फ्राम इसका होता है लैटिनियम। तो टंगस्टन जो है ये फिलामेंट, तो बल्ब के फिलामेंट में लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो टंगस्टन का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो यानी अब बल्ब में जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर उसके फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो हाई टेम्परेचर जैसे ही बल्ब में जाएगा तो फिलामेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो यानी वो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो हाई टेम्परेचर पे भी वो टंगस्टन का फिलामेंट जो है वो मेल्ट नहीं करेगा, तो वो फ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है कि हम लोग बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे जो डिवाइस काम करता है उसमें हम लोग कंडक्टर के रूप में, प्लेट्स के रूप में एलवाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्योर मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसका ये सब रीजन है, ये सब क्वेश्चन भी है। ये अगर आप समझ गए यहाँ पे तो उस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी में या फिर किसी भी रेफरेंस बुक में आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये सब जो भी बोले हैं ये सब क्वेश्चन के रूप में दिया गया हुआ है। ठीक है,
तो ये बात होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्यों हीट प्रोड्यूस होता है उसका, और उसके अलावा जो है वो हीट, उसमें क्या हो रहा है, वर्क जो है वो हीट में चेंज हो रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये बात। और ये जो बात बताई गई इस चीज को, ठीक है, तो इस चीज को जो है तो यहाँ पे हम लोग समझे, इस चीज को हम लोग समझे हैं। अब इसके बाद हम लोगों को जो टॉपिक देखना है वो है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और इसके अलावा जो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। इसी में जो हीट जो प्रोड्यूस होता है इसका एक प्रिंसिपल होता है, एक होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, जो कि क्या कहता है कि जो कंडक्टर में जो हीट जो प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, ठीक है, कंडक्टर में जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का उसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो जितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है उसके, ठीक है। ये सबको कंबाइन कर देते हैं तो आ जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जितना ही ज्यादा फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू उसमें हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट जितना ही कम फ्लो करेगा हीट उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा जितना ही ज्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा चार्ज को, हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। और जितना ही ज्यादा टाइम के लिए अगर हम अप्लायंस का इस्तेमाल करेंगे हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रिक आयरन है उसको अगर हम 1 मिनट के लिए अगर यूज करते हैं, अगर स्विच ऑन करके रखेंगे तो वो जितना गर्म होगा, वही अगर उसमें 2 मिनट 3 मिनट के लिए अगर कर दें तो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जितना ही ज्यादा टाइम के लिए अगर यूज करेंगे तो उसमें हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वही चीज होता है, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी अप्लायंस में, किसी भी कंडक्टर में, वो इन तीनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसके आधार पे ये फॉर्मूला भी आता है। इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज को अच्छे से समझिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे कौन कौन डिवाइसेस काम करता है, उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन जो बताया गया, और उसके अलावा जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको अच्छे से समझिए, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसको पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।